हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पेड सीट में कितनी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। साथ साथ काउंसलिंग के लिए कट ऑफ आती है कि कौन कौन काउंसलिंग में बैठ सकता है। वो काउंसलिंग की कट ऑफ कितनी है, क्या आप एलिजिबल हो, हर एक कैटेगरी का हम देखेंगे। पीजी का देखेंगे, हम यूजी का देखेंगे, हम पीएचडी का देखेंगे, सबकी कट ऑफ देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो पीएचडी वाले हैं वो लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे कि यूके डोमिसाइल के लेकर बात कर रहे थे। तो देखो, पीएचडी में कोई यूके डोमिसाइल का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो सबके लिए सेम कंसिडरेशन होता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट जो बाकी जो 15 का एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू सिर्फ उत्तराखंड वालों को एडमिशन मिलता है। जो अदर स्टेट वाले हैं उनको जो है आईसीआर के एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेना पड़ता है। साथ में जो बीवीएससी वाले हैं, जो वेटनरी कॉलेज चाहते हैं पंतनगर के अंदर, उन और अदर स्टेट के हैं, ठीक है, और उन्हें कोई पेड सीट चाहिए, कोई भी सीट चाहिए, उनको वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू ही मिलती है या फिर उन्हें नीट स्कोर के थ्रू मिलती है। ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें हैं। बाकी अब हम देखेंगे कि यार कौन कौन सी पेड सीट है हमारे पास, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि वेटनरी में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है पर एनुअली। तो हम वो सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट तुम स्कॉलरशिप कौन सी ले सकते हो। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप ढूंढनी है तो उसके लिए मुझे बताओ कि वीडियो चाहिए। लास्ट टाइम बहुत कमेंट कर रहे थे लोग, तो मुझे बताना कि अगर स्कॉलरशिप पे कोई वीडियो चाहिए, क्योंकि पंतनगर में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। हर किसी मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कॉलरशिप। बट अपार्ट फ्रॉम इट इफ़ एनी वन वॉन्ट टू नो अबाउट द काउंसलिंग स्टेप दे कैन कमेंट मी, राइट। मैं हर एक काउंसलिंग स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि हर राउंड में 500 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, हर राउंड के। तो काउंसलिंग के जो स्टेप अगर वो जानने चाहते हो वो मुझे कमेंट कर देना। बाकी अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम लोग पहले यूजी के देखेंगे, फिर पीएचडी के देखेंगे, पीएचडी के देखेंगे कट ऑफ की कौन कौन काउंसलिंग में बैठ सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास, मैं आपको सारी चीजें डिटेल जो लिंक है वो सारी मैं आपको पिन कमेंट में कर दूंगा। आप वहाँ पर सारी चीजें देख सकते हो खुद से भी। ठीक है। तो हमारे पास अनरिजर्व के लिए देख सकते हो, 1000 रैंक के अंडर वाले देख सकते हैं। तो तुम समझ लो कि उसी के अंदर बाकी सारे जो कॉलेजेस है वो सब मिल जाएंगे। तो इतना कंफ्यूज मत हो, तुम लोग बहुत डाउट में हो भी। ठीक है। तो तुम इस डॉक के बाद तुम्हारे पास सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि तुम्हें क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। तुम यहाँ देख लो अपने आप को, डिफेंस वाले, डीपीएफ वाले, जो अपनी अपनी कैटेगरी देख लो कि तुम्हारी कैटेगरी पे कौन से चांसेस है तुम्हें मिलने के। ठीक है। ठीक है। ओबीसी वाले देख सकते हैं अपने आप को, एससी वाले देख सकते हैं मेल फीमेल का। ठीक है। एंड एसटी वाले देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। पेड सीट का मैं अलग से भी बता रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। लेकिन ये हमारे पास डॉग जो है ये हमारे पास यूजी का है। ठीक है। पीजी वाले क्या कर सकते हैं, जो पीजी है उनकी कट ऑफ ये है, वो देख सकते हैं जो मास्टर प्रोग्राम है ओवरऑल कट ऑफ रैंक जो होगी वो ये होगी। और एमसीए वाले, जो मुझे बहुत बार एमसीए वाले ही पूछ रहे थे, उनके पास ये देख सकता है 1 से 90 रैंक वाले एलिजिबल है, चाहे वो एसटी हो, एसटी, एफ, क्योंकि सीटी बहुत कम होती है। ठीक है। तो एमसीए में वैसी बहुत कम सीट है, और एमसीए के जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर ही पढ़ते हैं। तो वो हमारे प्रोफेसर से ही पढ़ रहे होते हैं। तो अगर कुछ और चीजें डाउट पूछने होगी वो पूछ सकते हो मुझसे भी। ठीक है। और ये हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी जो पीजी वाले हैं, ठीक है, वो देख सकते हो इतनी रैंक पे आप लोगों को काउंसलिंग में बैठने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। ठीक है। बाकी रियल कट ऑफ के बारे में आगे बात करते रहेंगे। और काउंसलिंग स्टेप्स अगर जानने हैं, ठीक है, उस चीज के लिए मुझे कमेंट कर दो, और मैं नेक्स्ट वीडियो काउंसलिंग स्टेप पे डालने की कोशिश करूंगा, या फिर स्कॉलरशिप पे डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट हमारे पास पीएचडी वाले। ठीक है। एंड you can see here, okay, it has been given into a different form. Here the marks has been given, so I guess you can see here how many marks you needed, but the marks is not published, I think, right? But I don't know, I don't have much idea about the PhD, but here's something that you can see, and I will share the doc in the comment, right? So you can see it there also, right? PhD वाले वहाँ देख सकते हैं। And I really don't have much idea about, right, PhD, so you guys can check this doc, and उसके बेसिस में आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको कितनी हेल्प हो रही है। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द पेड सीट, विच इज द मोर कंसर्निंग थिंग। एंड लेट्स हेयर, राइट, यू कैन सी हेयर जो पेड सीट है उससे डोमिसाइल होना जरूरी है। एंड पेमेंट सीट का क्या क्या चीज है, क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया, वो देखते हैं। ठीक है। हम लोग के पास जो नॉर्मल जो फीस होगी बीबीएससी की, जो वेटनरी फीस होगी, वो 37,000 होने वाली है। आई गेस अभी 2025 का डेटा है, एंड अगर फीस बड़ी होगी तो थोड़ी बहुत फीस बढ़ सकती है। ठीक है। एंड हमारे पास अराउंड 37,000 हमारे पास नॉर्मल फीस होनी चाहिए होगी। एंड जो हमारे पास प्रीमियम फीस होगी, जो हम एक्स्ट्रा पे कर होंगे एनुअली, वो 5 लाख दे होंगे। आई मीन लाइक, ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ, मुझे नहीं पता था वेटनरी वालों के लिए पेड सीट का इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो तुम देख सकते हो पेड सीट में कुछ ज्यादा ही है। एंड अगर तुम कैलकुलेट कर लेना तुम्हारे 5 साल के कोर्स में तुम्हें कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है। एंड टोटल तुम्हें इतना देना पड़ेगा, राइट, एनुअली। बीएससी वाले देख सकते हैं 32,000 इनकी फीस होती है। एंड एक्स्ट्रा पे करने पे आप लोगों की ये ट्यूशन फीस है, बाय द वे, ये ट्यूशन फीस है। एंड इसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा हॉस्टल की फीस अलग से देनी पड़ेगी। एंड ये आपको एक्स्ट्रा पेड सीट में इतना देना पड़ेगा, एंड टोटल इतना देना पड़ेगा। कम्युनिटी साइंस वाले देख सकते हैं यहाँ पर, एंड उनकी कम है, 50,000 है पेड सीट, फिर भी ठीक है। ठीक है। बट कम्युनिटी साइंस का बिलीव में मतलब कुछ ऐसा है नहीं। मैंने जितने मैं स्टूडेंट्स जानता हूँ कम्युनिटी साइंस के, जितने लोगों से मेरी बात होती है, वो लोग का इतना करियर इतना फायदा नहीं होता है कम्युनिटी साइंस से करने से। ठीक है। उन्हें ऐसे कोई जॉब नहीं मिल रही होती है, इसलिए आई गेस उसकी फीस कम है। जो फिशरीज वाले हैं उन लोगों को फायदा होता है, देखो, इन टर्म्स ऑफ दैट एकेडमिक डाइवर्सिटी,
उन लोगों को बहुत फायदा होता है, ठीक है। तुम्हारे पास ऐसा एकेडमिक बैकग्राउंड होगा जो यूजुअली नहीं होता किसी का, तो तुम लोग कहीं भी फॉर्म भरोगे, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म आते हैं, वहां पर तुम लोग को फायदा होता है। जो कि फिशरीज वाले हैं भाई, वो लोगों के पास तो इतने ऑप्शन आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, और फिशरीज हर जगह होता भी नहीं है। तो जब सोचो जगह हर जो चीज कहीं नहीं हो रही है वो पंतनगर में हो रही है, एंड आई गेस तुम लोगों ने एग्जाम निकाल के ही आ रहे हो वहां पर, तो तुम लोग के लिए गवर्नमेंट एग्जाम निकालना कितना आसान हो जाता है। एंड साथ में क्या होता है कि ये मैक्सिमम बच्चे ना, मैक्सिमम बच्चे पंतनगर के बैंक में या गवर्नमेंट एग्जाम पे ही जाते हैं, क्योंकि जॉब्स के मैंने तुम्हें दिखा चुका है, प्लेसमेंट का मैंने सेट शेयर कर दिया है, तो प्लेसमेंट का इतना नहीं होता स्कोप, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम का स्कोप होता है। एंड इन टोटल आपके पास 80,000 जाएगी पर ईयर, जो कि आई गेस कम है। फिफ्टीज को तुम ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी पीजी वाले देख सकते हैं, पीजी वालों को 1 लाख पर ईयर एक्स्ट्रा पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा हुई पीजी वालों के हिसाब से, ठीक है। एंड हमारे पास मास्टर्स के हिसाब से जो मास्टर्स वाले हैं उनके लिए ये है डॉक, देख सकते हो बायोटेक वालों के लिए, फूड टेक वालों के लिए कितना है, एमबीए वालों के लिए कितना है। एंड इसके अलावा जो 20,000 है वो एडिशनल हॉस्टल फीस होती है, जो फूड फीस होती है, जो मेस की कटती है हमारी, ठीक है। हमारे पास जो है मैक्सिमम प्राइवेट मैस है हमारे गवर्नमेंट हॉस्टल्स में, ठीक है। वहाँ हॉस्टल गवर्नमेंट है, लेकिन जो मैस है वो प्राइवेट है। तो बाकी इसके अलावा आई गेस लाइक मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा, जो पेड सीट का हिसाब देख लो, यहाँ पर 5 लाख एक्स्ट्रा देना होता है एनुअली। जो बीएससी एग्री वाले हैं उनको 1 लाख एक्स्ट्रा देना होता है एनुअली। जो बीएससी कम्युनिटी साइंस वाले हैं उन लोगों को 50,000 एक्स्ट्रा देना होता है एनुअली। बाकी जो बीटेक बायोटेक वाले हैं, ठीक है, उन लोगों को 35,000 एक्स्ट्रा देना होता है पर सेमेस्टर, ठीक है। ये पढ़ लेना, पर सेमेस्टर है, ठीक है, क्योंकि बीटेक हम पर सेमेस्टर कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। बीटेक फुटटेक वालों को 50,000 पर सेमेस्टर देना पड़ता है एक्स्ट्रा। बाकी पीजी और मास्टर्स वालों को 1 लाख हो गया, पीएचडी वालों को 2 लाख हो गया, ठीक है, पर एनम। पीएचडी वालों के लिए भी काफी ज्यादा है। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने यहाँ पर शेयर कर दिए है, एंड यू कैन, मतलब मैं तुम लोगों को ये मैक्सिमम चीजें मैं कमेंट उसमें दे दूंगा, पिन कमेंट में दे दूंगा, तुम लोग वहां से देख लेना। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे बता देना, एंड कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो, ठीक है, तुम लोग मतलब पूछ लेना, या फिर किसी और को देखते रहना, ठीक है, टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।